किसी अतिथि को भोजन कराते समय हाथ से गिलास, ट्रे से गिलास नीचे गिर जाता है या पूजन करते समय कलश जमीन पर लुढ़क जाता है या भगवान को जल चढ़ाते समय पानी का कलश जमीन पर गिर जाता है, देवऋषि नारद पुराण में कहते हैं उसका एक कारण होता है कि जो पूजन कर रहा है, जो भोजन करा रहा है या जो जल देने जा रहा है, उसके एक पारिजात का फूल ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया जाता है तो उससे हमारे को बल प्राप्त होता है। जैसे बच्चे हार जाते हैं, अब मेरी नौकरी नहीं लग रही, अब मैं पास नहीं हो रहा, मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, मेरा इंजीनियर क्लियर नहीं हो रहा, मेरी डॉक्टरी क्लियर नहीं हो रही, मेरे मेडिकल नहीं हो रहा, हारते हैं, उनको वो बल दे। प्रयास करना जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के अपने जीते जी एक बेलपत्री का पेड़ लगा कर जाना, अपने जीते जी एक बेलपत्री का वृक्ष लगा कर जाना, और वृक्ष ऐसा मत लगा देना कि बाद में बकरी खा जाए। हमने कई राजनेताओं को देखा है, आज वृक्षारोपण करते हैं, 15 दिन बाद मालूम ही नहीं पड़ता वृक्ष कहाँ गए। इतना बड़ा फंक्शन करा, अखबार में फोटो छप गए, वृक्षारोपण वृक्षारोपण वृक्षारोपण, 15 दिन बाद मालूम पड़ा उसके आजू-बाजू जाली लगा, फिर मट्टी डालना। उन वृक्षों को ऐसा वृक्ष ना लगाइए, अपने घर में बेलपत्री का वृक्ष लेकर आइए, पौधा लेकर आइए, उसको बड़ा करो, जैसे बेटी को बड़ा करते हो। बड़ा करने के बाद कहीं अच्छी जगह पर जहां पानी तुम रोज डाल सको, जब तक पौधा बड़ा ना हो जाए तब तक उसको रोज पानी डालो। जैसे शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं, वैसे बेलपत्री को जल चढ़ाने जाओ और पानी चढ़ाते चढ़ाते उस बेलपत्री के पौधे को बड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम भले चले जाओगे, तुम्हारे हाथ की लगी हुई बेलपत्री के पौधे में से बेलपत्री टूटकर महादेव को लगती रहेगी, तुम्हारा जीवन सार्थक होता रहे। जिस नारी के मस्तक पर केश रहते हैं, और जितने नारी के मस्तक पर केश रहते हैं, उतने ही पीढ़ी दर पीढ़ी नारी के मस्तक पर, जिस नारी के, सौभाग्यवती नारी के मस्तक पर केश रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी और आने वाला उसके पुत्र पौत्र आदि का पूरा भाव उसके मस्तक के केश में रहता है। जब नारी किसी पूजन में सिर रखकर बैठती है तो नारी जिस देवता का पूजन करती है, उस देवता का आशीर्वाद उसकी उतनी पीढ़ियों पर, उतने पोते पर, उतने परिवार पर, जितने केश हैं उतनी पीढ़ी और उतने पोते और उतने परिवार पर उस देवता का हस्तकमल रखा रहता है, जितनी देर तक नारी के मस्तक पर कलयु रहता है। उसका व्याख्यान अग्नि पुराण। किसी अतिथि को भोजन कराते समय हाथ से गिलास, ट्रे से गिलास नीचे गिर जाता है या पूजन करते समय कलश जमीन पर लुढ़क जाता है या भगवान को जल चढ़ाते समय पानी का कलश जमीन पर गिर जाता है, देवऋषि नारद पुराण में कहते हैं उसका एक कारण होता है कि जो पूजन कर रहा है, जो भोजन करा रहा है या जो जल देने जा रहा है, उसके तो क्या हम खंडित बेलपत्री भी शंकर को समर्पित कर सकते हैं? देखिए प्रश्न कितना सुंदर है। उसका प्रश्न केवल एक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न नहीं होता, ये प्रश्न जो करे जाते हैं ये जग कल्याण के लिए, सभी के लिए। मान लो अगर बेलपत्री साबुत नहीं है, बेलपत्री कहीं कीड़ा खा गया, कहीं बेलपत्री खंडित हो गई, कहीं बेलपत्री में कुछ तकलीफ है, मान लो कीड़ा हो गया या कुछ हो गया और वो खंडित है, तो क्या हम उसको ना चढ़ाएं कि चढ़ाएं? और बेलपत्री मिल ही नहीं रही और बेलपत्र हमें प्राप्त ही नहीं है, ऐसी दशा में हम क्या कर सकते हैं? कितना सुंदर कहा इस महापुराण की कथा में कि हम ये भी नहीं कह रहे कि बेलपत्र आप समर्पित करें, अगर बेलपत्र खंडित है
टूटी पड़ी है और आपके पास में नहीं है, तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर शंकर पर चढ़ा देते। उसने दूसरा प्रश्न लिखा, मान लो मंदिर में भी बेलपत्र नहीं हो तो। बहुत अच्छी प्रश्न है ये, मंदिर में भी बेलपत्र ना हो तो कितना सुंदर कहा। एक भजन आप लोग गाते हो कि मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूल बाती। शिव महापुराण की कथा करती है। मान लो अगर ऐसे समय पर बेलपत्र नहीं है तो महाराज भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर अपनी ये 3 उंगलियां शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करो। कितमर बाबा से निवेदन करिए, इसको हमारा बेलपत्र का भाव मानकर आप स्वीकार करिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या मां मृत्युंजय का जाप करते हुए, गौरी शंकर का स्मरण करते हुए हाथ का स्पर्श कर बाबा को नमन करो, प्रणाम करो। बाबा उस बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेता है। बाबा उस बेलपत्र, कुछ चीजें बड़ी विचित्र होती है। शंकर जी के मंदिर में पलट कर देखना, शिव जी के मंदिर में अपना मस्तक रखना। मस्तक इसलिए रखा जाता है कि कहीं कुछ उल्टा लिखा हो और कर्जा मर्जा लिखा हो तो नीचे झुकाऊंगा तो सीधा हो जाएगा, सील लगेगी तो सीधी होगी। हम कई बार माताओं से कहते हैं आप जल चढ़ा कर आइयो, आपके पास में चंदन नहीं है, आपके आसपास में कुछ भी सामग्री नहीं है और आपको लग रहा है कि आज मुझे बाबा को त्रिपुंड लगाना है, कुछ नहीं है, तो भी ये उंगली तो भगवान ने दी है, लगा दिया, हो गया। नागनागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है, पति जाए तो पत्नी बदला लेती है, पत्नी जाए तो पति बदला लेता है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, गाड़ी के नीचे हाथ में किसी भी रूप में अगर आपसे सर्प मरा है, सर्प की हत्या हुई है या आपने किसी के द्वारा सर्प पकड़ाकर छुड़वा भी दिया है तो निवेदन रहता है चांदी का एक नाग नागिन छोटा सा बनाकर, छोटा सा उसको शक्कर के कलश में रखकर बांधकर शिव मंदिर में रखकर आ जाइए, उसको दे दो शिव बाबा को कि अब हमारी तरफ से हमने हाजिरी लगा दी, हमसे दुख, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते। गलती मनुष्य से होती है, मानव से होती है। नागनागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है, पति जाए तो पत्नी बदला लेती है, पत्नी जाए तो पति बदला लेता है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, गाड़ी के नीचे हाथ में किसी भी रूप में अगर आपसे सर्प मरा है, सर्प की हत्या हुई है या आपने किसी के द्वारा सर्प पकड़ाकर छुड़वा भी दिया है तो निवेदन रहता है चांदी का एक नाग नागिन छोटा सा बनाकर, छोटा सा उसको शक्कर के कलश में रखकर बांधकर शिव मंदिर में रखकर आ जाइए, उसको दे दो शिव बाबा को कि अब हमारी तरफ से हमने हाजिरी लगा दी, हमसे दुख, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते। गलती मनुष्य से होती है, मानव से होती है। रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती। जीवन में कभी एक मौका मिल जाए गंगा जी के घाट जाने का, और गंगा जी के तट पर अगर आप पहुंचे हैं, गंगा का स्नान करने के लिए गए हैं, अगर गंगा के तट का कंकर मिल जाए तो 7 बार हाथ की अंजलि में लेकर उस कंकर पर जल छोड़ दो। कंकर नहीं मिले, बालू मिल जाए, रेत मिल जाए तो उसकी एक शिवलिंग वहीं पर घाट पर तैयार कर कर उस पे 7 बार जल छोड़ दो। और यदि बालू भी ना मिले तो गंगा के जल को ही गंगा के जल में 7 बार अपने मन की कामना कर कर जब हम छोड़ते हैं और गंगा से जब हम विनती कर कर आते हैं, हर हर महादेव कहकर जब हम आते हैं तो गंगा हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करती ही है, ये निश्चित था। कल कोई कह रहा था गुरुजी, कोई टीवी पर महाराज जी बोल रहे थे कि नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा। हम कहते हैं जिसने शिव महापुराण कभी पढ़ा नहीं, जिसने शंकर के तत्व को नहीं जाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आइए, पुस्तक लेकर आइए, उसके विद्धेश्वर संहिता का 75 नंबर का प्रश्न निकालिए, उसमें एक एक चीज मिल जाएगी कि शंकर को चढ़ा हुआ पदार्थ कैसे खाना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने के कितने दोष मिट जाते हैं। शंकर भगवान को जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई नारी, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा केवल स्पर्श कर लेता है तो 84 लाख योनियों में फिर जन्म नहीं होता है। यह शिव पुराण का केवल एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया है। चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो। हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए
केवल एक ही जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं है। और बाबा तुम मुझे पूरा करना, आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है, तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है उस जल को यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा का कार्य सफल जरूर। सूर्य अस्त के बाद जल नहीं चढ़ाया जाए मंदिर के अंदर। हाँ, कोई विशेष उत्सव हो, शिवरात्रि हो, कोई तिथि अच्छी हो, वो आप एक अभिषेक कर दें, वो बात की बात है, पर शंकर को शाम सूर्यास्त के पहले। इसलिए आज भी नियम है, मुर्दे का अंतिम संस्कार यदि होता है तो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य अस्त के बाद जल नहीं चढ़ाया जाए मंदिर के अंदर। हाँ, कोई विशेष उत्सव हो, शिवरात्रि हो, कोई तिथि अच्छी हो, वो आप एक अभिषेक कर दें, वो बात की बात है, पर शंकर को शाम सूर्यास्त के पहले। इसलिए आज भी नियम है, मुर्दे का अंतिम संस्कार यदि होता है तो सूर्य के प्रकाश में है। और बाबा तुम मुझे पूरा करना, आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है, तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है उस जल को यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा का कार्य सफल जरूर। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। केवल 3 उंगली में चंदन लगा के यूं लपेट दिया, वो त्रिपुंड नहीं है। 2 उंगली में चंदन, बीच की 2 उंगली में चंदन लगाया, शिव जी को लगाया, फिर इस उंगली में चंदन लगा के नीचे की एक लाइन खींची, तब त्रिपुंड का एक आनंद शिव स्वीकार करते। जैसे प्रदोष व्रत का जो उद्यापन होता है, प्रदोष के व्रत का जो उद्यापन होता है, उसमें सबसे मूल क्या है प्रदोष व्रत के उद्यापन में, कि 2 चीजें मूल है प्रदोष व्रत के उद्यापन में, कि आप प्रदोष का व्रत करो तो या तो 11 करो प्रदोष तब उद्यापन करो, या 26 प्रदोष करो तब उद्यापन करो, या उससे ज्यादा कर लिए तब उद्यापन, तुम्हारा मन हो जब उद्यापन करो। पर उद्यापन की मूलता में 2 चीजें, कि प्रदोष के दिन के 1 दिन पहले गणेश जी की पूजन हो जाना चाहिए। उद्यापन की जो पूजन होती है वो पहले गणेश जी की पूजन 1 दिन पहले हो प्रदोष के, और प्रदोष वाले दिन फिर हवन यज्ञ पूजन करा। और हवन में क्या चीज जरूरी है? खीर बनाकर 108 बार शंकर जी की नाम की पार्वती के साथ की आहुति देना जरूरी है। खीर की महत्वता है। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़। तो क्या हम खंडित बेलपत्री भी शंकर को समर्पित कर सकते हैं? देखिए प्रश्न कितना सुंदर है उसका। प्रश्न केवल एक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न नहीं होता, ये प्रश्न जो करे जाते हैं ये जग कल्याण के लिए, सभी के लिए। मान लो अगर बेलपत्री साबुत नहीं है, बेलपत्री कहीं कीड़ा खा गया, कहीं बेलपत्री खंडित हो गई, कहीं बेलपत्री में कुछ तकलीफ है, मान लो कीड़ा हो गया या कुछ हो गया और वो खंडित है, तो क्या हम उसको ना चढ़ाएं कि चढ़ाएं? और बेलपत्री मिल ही नहीं रही और बेलपत्र हमें प्राप्त ही नहीं हो, ऐसी दशा में हम क्या कर सकते हैं? कितना सुंदर कहा इस महापुराण की कथा में कि हम ये भी नहीं कह रहे कि बेलपत्र आप समर्पित करें। अगर बेलपत्र खंडित है, टूटी पड़ी है और आपके पास में नहीं है, तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर शंकर पर चढ़ा दें। उसने दूसरा प्रश्न लिखा, मान लो मंदिर में भी बेलपत्र नहीं हो तो? बहुत अच्छी प्रश्न है ये। मंदिर में भी बेलपत्र ना हो तो कितना सुंदर कहा। एक भजन आप लोग गाते हो कि मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूल बाती। शिव महापुराण की कथा करती है। मान लो अगर ऐसे समय पर बेलपत्र नहीं है
तो महाराज भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर अपनी ये 3 उंगलियां शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करो। कितमर बाबा से निवेदन करिए, इसको हमारा बेलपत्र का भाव मानकर आप स्वीकार करिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या मृत्युंजय का जाप करते हुए, गौरी शंकर का स्मरण करते हुए हाथ का स्पर्श कर बाबा को नमन करो, प्रणाम करो। बाबा उस बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेता है। बाबा उस बेलपत्र, किसी अतिथि को भोजन कराते समय हाथ से गिलास, ट्रे से गिलास नीचे गिर जाता है या पूजन करते समय कलश जमीन पर लुढ़क जाता है या भगवान को जल चढ़ाते समय पानी का कलश जमीन पर गिर जाता है, देव ऋषि नारद पुराण में कहते हैं उसका एक कारण होता है कि जो पूजन कर रहा है, जो भोजन करा रहा है या जो जल देने जा रहा है, उसके कुछ चीजें बड़ी विचित्र होती है। शंकर जी के मंदिर में पलट कर देखना, शिव जी के मंदिर में अपना मस्तक रखना। मस्तक इसलिए रखा जाता है कि कहीं कुछ उल्टा लिखा हो और कर्जा मर्जा लिखा हो तो नीचे झुकाऊंगा तो सीधा हो जाएगा, सील लगेगी तो सीधी होगी। हम कई बार माताओं से कहते हैं आप जल चढ़ा कर आइयो, आपके पास में चंदन नहीं है, आपके आसपास में कुछ भी सामग्री नहीं है और आपको लग रहा है कि आज मुझे बाबा को त्रिपुंड लगाना है, कुछ नहीं है, तो भी ये उंगली तो भगवान ने दी है, लगा दिया, हो गया। नागनागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है, पति जाए तो पत्नी बदला लेती है, पत्नी जाए तो पति बदला लेता है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, गाड़ी के नीचे हाथ में किसी भी रूप में अगर आपसे सर्प मरा है, सर्प की हत्या हुई है या आपने किसी के द्वारा सर्प पकड़ाकर छुड़वा भी दिया है, तो निवेदन रहता है चांदी का एक नागिन छोटा सा बनाकर, छोटा सा उसको शक्कर के कलश में रखकर बांधकर शिव मंदिर में रखकर आ जाइए, उसको दे दो शिव बाबा को कि अब हमारी तरफ से हमने हाजिरी लगा दी, हमसे दुख, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते। गलती मनुष्य से होती है, मानव से होती है। रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती। जीवन में कभी एक मौका मिल जाए गंगा जी के घाट जाने का, और गंगा जी के तट पर अगर आप पहुंचे हैं, गंगा का स्नान करने के लिए गए हैं, अगर गंगा के तट का कंकर मिल जाए तो 7 बार हाथ की अंजलि में लेकर उस कंकर पर जल छोड़ दो। कंकर नहीं मिले, बालू मिल जाए, रेत मिल जाए तो उसकी एक शिवलिंग वहीं पर घाट पर तैयार कर कर उस पे 7 बार जल छोड़ दो। और यदि बालू भी ना मिले तो गंगा के जल को ही गंगा के जल में 7 बार अपने मन की कामना कर कर जब हम छोड़ते हैं और गंगा से जब हम विनती कर कर आते हैं, हर हर महादेव कहकर जब हम आते हैं तो गंगा हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करती ही है, ये निश्चित था। कल कोई कह रहा था गुरुजी, कोई टीवी पर महाराज जी बोल रहे थे कि नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा। हम कहते हैं जिसने शिव महापुराण कभी पढ़ा नहीं, जिसने शंकर के तत्व को नहीं जाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आइए, पुस्तक लेकर आइए, उसके विद्धेश्वर संहिता का 75 नंबर का प्रश्न निकालिए, उसमें एक एक चीज मिल जाएगी कि शंकर को चढ़ा हुआ पदार्थ कैसे खाना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने के कितने दोष मिट जाते हैं। शंकर भगवान को जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई नारी, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा केवल स्पर्श कर लेता है तो 84 लाख योनियों में फिर जन्म नहीं होता है। यह शिव पुराण का केवल एक दीवार ऐसी होती है जहाँ पर हनुमान जी का चित्र लगाया है। चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो। हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए केवल एक ही। शंकर भगवान पर काली मिर्ची क्यों चढ़ाते हैं, काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है? केवल शत्रु नाश के, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए चढ़ाई। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो? पूरा खंडित चावल नहीं। कितना चावल? एक दाना चावल शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र
जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नयनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे। जिसके घर के अंदर शिवलिंग रहता है, जो प्रतिदिन थाली में रखकर, बाटी में रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्नान कराकर वो जल को ले जाकर अपने घर के बगीचे में डालता है, उसके घर के अंदर काल भी, जो अकाल मृत्यु आने वाली रहती है, किसी का एक्सीडेंट होने वाला रहता है, कोई की अचानक अटैक से मृत्यु होने वाली होती है, मात्र शंकर के स्नान का जल घर के बाहर के बगीचे पेड़ पौधे में ही डाल देने से वो अकाल मृत्यु निकल जाती है। कहते हैं अगर बहुत ज्यादा बीमारी है, कोरोना जैसी महामारी में भी अगर कोई वेंटिलेटर पर भी पड़ा हुआ है, बहुत रोगी है, एक हाथ में दूध लो, एक हाथ में जल लो, 5 बेलपत्र दोनों में डाल लो और उस व्यक्ति का नाम लेकर, भले उसको ऑक्सीजन लग रही है, उसका नाम लेकर, गोत्र बोलकर, तुमरुका जी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर पर चढ़ा दीजिए। सुबह, दोपहर, शाम, प्रदोष काल में 3 बार दिन भर में चढ़ाओ। 3 दिन के अंदर उसको अंतर आना चालू हो जाएगा। 3 दिन चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने होता है ना, वो सांप और अन्य वाले की लड़ाई की, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया, फिर सालों से कर रही हो। महाराज 7 चने की दाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर, तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर, अपनी मनोकामना कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर एक एक कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई परेशानी। रोटी खाने के बाद गाय चली जाए, वापिस दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए, रोटी खाने के बाद बेल नंदी चला जाए, वापिस आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए, तो समझ लेना कि कुछ तकलीफ तुम्हारे जीवन में आने वाली है, जिसको वो गाय आकर खड़ी होकर रोक रही है, वो नंदी रोक रहा है, वो बेल रोक रहा है। जब शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, तब अपनी विद्वत्ता कभी मत दिखाना। कोई जल चढ़ा रहा है, आड़ा टेढ़ा चढ़ा रहा है, शंकर जी को जल चढ़ाते समय तुम्हें नहीं कहना है कि जल ऐसे चढ़ाओ। तुम जब वो जल चढ़ाकर मंदिर के बाहर चले जाए और आप भी मंदिर के बाहर हो जाओ, तब कहो कि तुम गलत तरीके से जल चढ़ा रहे थे, जल चढ़ाने का तरीका ये है, बेलपत्री चढ़ाने का तरीका ये है। पर भोलेनाथ के सामने अपनी विद्वत्ता नहीं दिखाना, अपना विद्वान पद मत दिखाना। भगवान के सामने ये मत दिखाना कि मुझे बहुत कुछ आता है और इसको कुछ नहीं आता। भगवान के सामने तुम ये कभी मत दिखाना कि मुझे सब कुछ आता है, इसको कुछ नहीं आता। जितने छोटे बन जाओगे मेरे भोले बाबा के आगे, जितने नरम बन जाओगे मेरे शंकर जी के सामने, जितने छोटे बन जाओगे उतनी झोली भरकर अपने घर पर लेकर जाओगे। जितने छोटे बन सकते हो उतने। किसी भी मंदिर में प्रवेश कर, उस मंदिर की जो चौखट होती है, देहली होती है, उस पर कभी भी पांव नहीं रखना चाहिए, लांग कर ही प्रवेश करना चाहिए। कारण शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में, सारी पुराण भगवान नारायण की, भगवान विष्णु पुराण का स्मरण कर लो, चाहे श्रीमद् भागवत का स्मरण कर लो, भगवान के जो द्वारपाल होते हैं, चाहे वो जय विजय हो, चाहे श्रृंगी भृंगी हो, जो भी भगवान के गण होते हैं, वो द्वार पर, चौखट पर भगवान की आज्ञा से बैठे रहते हैं।
राम मंदिर से मिले अक्षतों का हमें क्या करना है? प्रणाम मंगलम। हम सभी के घर पे राम मंदिर से आए हुए अक्षत लगभग पहुंच चुके हैं। इन अक्षत का क्या करना है आखिर, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूं। ये जो अक्षत आए हैं 22 तारीख को, 22 जनवरी 2024 को, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, हम सभी को अपने घर में दीपावली की तरह से उत्सव मनाना है। इस दिन ये जो अक्षत है, इसके कुछ अक्षत को लेकर के, कुछ भाग को लेकर के हमें मीठे चावल, खीर कुछ बनाना है और सभी को भोजन के रूप में, भोग के रूप में उसे देना है। आप बाहर भी प्रसाद के रूप में उसे अनिवार्य रूप से बांटिएगा। बाकी जो अक्षत हैं वो अपने घर में पूजा मंदिर में रख लीजिए। और इनको आपको क्या करना है, ये जो आपके घर में जब भी कभी कोई शुभ कार्य हो, विवाह हो, तिलकोत्सव हो, जन्मदिन हो, या फिर किसी बच्चे का जन्म हो, या किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हो, तब घर में इन अक्षत का आपको छिड़काव करना है। ये आपको राम मंदिर से मिले हुए अक्षत का। 2 वृक्ष ऐसे हैं, स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया, जिन वृक्षों का दान नहीं है, जिनका दान देने से संपदा घटती है। घर में रखी हुई पैसा, दौलत, संपदा घटती चली जाती है। और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, अगर आपने भी दिया होगा तो आपको ज्ञात होगा। 2 वृक्ष, एक मनी प्लांट। मनी प्लांट होता है, पौधा होता है जिसको लोग पानी में डालते हैं, वो बढ़ता है। मनी प्लांट का पौधा भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए, दान में, अर्थात किसी को नहीं देना चाहिए, उससे घर में रखी हुई संपदा समाप्त होती है। दूसरा, आंवले का पौधा किसी को नहीं देना चाहिए। आंवले का पौधा बन सके आप किसी बगीचे में जाकर लगा दीजिए, पर अपने हाथ से आंवले के पौधे का दान नहीं होना चाहिए। स्वयं लगाओ जाकर खुद। जितना आंवले का वृक्ष बढ़ता है उतनी संपदा आपको बढ़ेगी, उतनी जितना जितना फलेगा उतना आपको मिलेगा। पर यदि आपने आंवले का पौधा, आंवले का रोप, आंवले का वृक्ष अपने घर के दरवाजे से किसी को दे दिया, तो उस घर में मेहनत तो बहुत करोगे, बहुत संघर्ष भी करोगे, बहुत कमाओगे, घर में 10 लोग कमाने वाले होंगे, पर पैसा घर में दिखे। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर, जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर, अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने। अशोक सुंदरी का स्थान शिव भगवान के उस। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राम अवध में विराजमान हो रहे हैं, उसके पहले उन्होंने एक नियम पूरे भारत में लागू किया कि राम जी अवध में बैठे, उससे पहले हमको एक आंदोलन चलाना है, पूरे मंदिरों को साफ करना है। शिव महापुराण की कथा आपने श्रवण कर ये जो नियम आपने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ये नियम जो लिया, और पूरे भारत के मंदिरों को, नदियों को, तालाब को, बावड़ी को, सरोवर को क्लीन करने का जो विचार करा, यही समिति का नियम है, यही शिव महापुराण कहती हुई है। शिव महापुराण में बार बार कहा जाता है, निर्माल्य विसर्जन के रथ, भगवान के मंदिर के निर्माल्य को इकट्ठे करके उसकी खाद बनाओ, पेड़ पौधे में डालो, नदियों को स्वच्छ रखो, सरोवर स्वच्छ रखो, तालाब स्वच्छ रखो, मंदिर स्वच्छ रखो। जो नंदी का स्पर्श कर मुझ पर जल चढ़ाने के बाद नंदी का स्पर्श कर जाएगा, वो यश अपने साथ लेकर जाएगा, वैभव अपने साथ लेकर जाएगा। जब मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकलता है, आपको लगता है कि आप शिव नाम ले रहे हो, आपको लगता है कि आप राम नाम ले रहे हो, आपको लगता है कि आप कृष्ण नाम ले रहे हो। नहीं, राम, मेरे कृष्ण, मेरे राम, मेरे शिव आपको याद करते हैं, तब हमारे मुंह से राम, कृष्ण और शिव निकलता है। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ, मेरा। शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, शंकर भगवान के मंदिर में पोछा लगाने वाला, शंकर भगवान के मंदिर में जल भरने वाला, शंकर भगवान के मंदिर में आरती उतारने वाला, शंकर के मंदिर में पूजा करने वाला, शंकर के मंदिर में चाकरी करने वाला, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाला दूसरी बार जन्म नहीं लेता, वो भगवान शंकर के धाम में ही रहता है। अब भगवान को अगर आप ये पुष्प चढ़ा रहे हो तो ये फूल का मुंह आपकी ओर चढ़ाते हो कि भगवान की ओर चढ़ाते हो? सत्य बोलना, हमारे सामने झूठ मत बोलियो।
नहीं तो अभी तो कह दो तुम कि ये फूल का मुंह हम भगवान के साइड रख देते हैं और घर पे जब भी विचराती होगी तो भगवान अगर ऐसे बैठे तो फूल उनके सामने रखती होगी। ऐसा बिल्कुल डिजाइन में, डेकोरेशन में ऐसा भगवान के चारों तरफ इसका फूल जमाए। बोले सही है कि गलत है? और डंडी का मुंह किस साइड होता है? भगवान की ओर। फूल का मुंह किस साइड होता है? तुम्हारी ओर। अब फूल किसी को देते हैं तो फूल का मुख देने वाले की ओर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर अभी तक आप जितनी बार भी भगवान को पुष्प समर्पित करी हो, जितनी बार भी तुमने फूल दिया, वो सारा फूल तुमने अपने आप को दिया। भगवान को तो डंडी पकड़ा पकड़ के रखा भगवान को डंडी। और फूल चढ़ा के अभिलाषा कितनी बड़ी, मन में तमन्ना कितनी बड़ी, मैं भगवान को फूल चढ़ा रही, मैं भगवान का श्रृंगार कर रही, भगवान मेरी जरूर सुनेगा। भगवान के काय का सुनो, रोज की रोज कांटे की डंडियां मेरे को चुबा चुबा के चली जाए। नारी मस्तक पर मांग में सिंदूर भर रही है, नाक पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा वो शुभ है, पर मांग का सिंदूर। शिवलिंग को जब स्नान करा रहे हो तब ध्यान रखना, अपनी चूड़ियों को पीछे करिए, कड़े को पीछे करिए, अंगूठियों को साइड में रखिए, तब जाकर भगवान शंकर को आप घिसना प्रारंभ करो। नहीं तो साधारणता से जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ। सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। जिंदगी में एक गलती कभी मत करो। जो शंकर को मानने वाले हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, वो जिंदगी में एक गलती कभी मत करना। अपने 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करो, नमन करो, पर जिंदगी में किसी दूसरे की धर्म की कोई स्थान हो, मां अपना माथा कभी मत झुका। किसी भी देवता के आगे जाकर झोली फैलाना पड़ती है और कहना पड़ता है कि हमको ये दे दो, और केवल वो कहते हैं ना, मांग कर जो देता है वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे देता है वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे देते हैं। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए। ऐसी जिद कभी मत पकड़ना जिस जिद के अंतर्गत आपको तकलीफ आ जाए, परिवार तकलीफ में आ जाए। सोने का कड़ा, सोने की चैन, अच्छी साड़ी, अच्छे पर्दे, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा फ्लैट, इसकी जिद ना पकड़कर ये देखो कि मेरा पति मेहनत कर रहा है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं भी मेहनत कर सकूं, और जब बाबा चाहेगा तब अच्छा हम प्राप्त कर सकें। जीवन में कभी एक मौका मिल जाए गंगा जी के घाट जाने का, और गंगा जी के तट पर अगर आप पहुंचे हैं, गंगा का स्नान करने के लिए गए हैं, अगर गंगा के तट का कंकर मिल जाए तो 7 बार हाथ की अंजलि में लेकर उस कंकर पर जल छोड़ दो। कंकर नहीं मिले, बालू मिल जाए, रेत मिल जाए, तो उसकी एक शिवलिंग वहीं पर घाट पर तैयार कर कर उस पे 7 बार जल छोड़ दो। और यदि बालू भी ना मिले तो गंगा के जल को ही गंगा के जल में 7 बार अपने मन की कामना कर कर जब हम छोड़ते हैं, और गंगा से जब हम विनती कर कर आते हैं, हर हर महादेव कहकर जब हम आते हैं, तो गंगा हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करती ही है। ये निश्चित था। कल कोई कह रहा था, गुरुजी कोई टीवी पर महाराज जी बोल रहे थे कि नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, या ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा। हम कहते हैं जिसने शिव महापुराण कभी पढ़ा नहीं, जिसने शंकर के तत्व को नहीं जाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आइए, पुस्तक लेकर आइए, उसके विद्धेश्वर संहिता का
विद्येश्वर संहिता का 75 नंबर का प्रश्न निकालिए, उसमें एक एक चीज मिल जाएगी कि शंकर को चढ़ा हुआ पदार्थ कैसे खाना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने के कितने दोष मिट जाते हैं। शंकर भगवान को जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई नारी, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा केवल स्पर्श कर लेता है तो 84 लाख योनियों में फिर जन्म नहीं होता है। यह शिव पुराण में केवल एक दीवार ऐसी होती है जहाँ पर हनुमान जी का चित्र लगाया है। चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो। हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए केवल एक ही। शंकर भगवान पर काली मिर्ची क्यों चढ़ाते हैं, काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है? केवल शत्रु नाश के, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए चढ़ाई। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो? पूरा खंडित चावल नहीं। कितना चावल? एक दाना चावल शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नयनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ से। जिसके घर के अंदर शिवलिंग रहता है, जो प्रतिदिन थाली में रखकर, बाटकी में रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्नान कराकर वो जल को ले जाकर अपने घर के बगीचे में डालता है, उसके घर के अंदर काल भी, जो अकाल मृत्यु आने वाली रहती है, किसी का एक्सीडेंट होने वाला रहता है, कोई की अचानक अटैक से मृत्यु होने वाली होती है, मात्र शंकर के स्नान का जल घर के बाहर के बगीचे, पेड़ पौधे में ही डाल देने से वो अकाल मृत्यु भी टल जाती है। कहते हैं अगर बहुत ज्यादा बीमारी है, कोरोना जैसी महामारी में भी अगर कोई वेंटिलेटर पर भी पड़ा हुआ है, बहुत रोगी है, एक हाथ में दूध लो, एक हाथ में जल लो, 5 बेलपत्र दोनों में डाल लो और उस व्यक्ति का नाम लेकर, भले उसको ऑक्सीजन लग रही है, उसका नाम लेकर, गोत्र बोलकर, तुमरुका जी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर पर चढ़ा दीजिए। सुबह, दोपहर, शाम, प्रदोष काल में 3 बार दिन भर में चढ़ाओ। 3 दिन के अंदर उसको अंतर आना चालू हो जाएगा। 3 दिन।